हे भगवान, ये अब्दुल कहाँ रह गया? अब तक माचिस की डिब्बी लेकर नहीं आया। कब पकेंगे मेरे चावल? कब बनेगी कश्मीरी बिरयानी और कब मैं इसे खाऊंगा? इतनी जोरों की भूख लग रही है और घर में दिवाली की मिठाइयों के अलावा और कुछ नहीं बचा। 3 हफ्ते से मिठाई खा खाकर तंग आ गया हूं। कहाँ रह गया अब्दुल? मिस कॉल देता हूं ताकि उसे याद आ जाए कि मेरे घर पे माचिस की डिलीवरी करनी है। हेलो। उठा लिया। हेलो अब्दुल, कहाँ है तू? आपके घर पे। झूठ मत बोल, सच बता कहाँ पहुंचा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपके घर पे ही हूँ। अच्छा, मैं अभी मेरे घर पर ही हूँ। तो फिर तू मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? तो पीछे मुड़कर देखो। अब्दुल इधर आ। तू अगर मेरे घर पर पहुंच गया था तो फोन क्यों उठाया? पहले मैं फोन उठाया फिर पहुंचा। अरे पोपट भाई, 1 सेकंड का 1 पैसा, इतना पैसा बचाकर आप करेंगे क्या? शादी करूंगा। कुछ प्रॉब्लम है? रुक जरा भाई। हेलो। हेलो मिस्टर राहुल, परसों मॉर्निंग के लिए गोवा की कितने बजे की फ्लाइट है? टिकट्स अवेलेबल हैं? मैडम, मैं राहुल नहीं, मैं मिस्टर पोपट बोल रहा हूँ। शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। ओह, सॉरी। अरे नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम। मेरा लैपटॉप ऑन ही है। मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ कि गोवा की फ्लाइट कितने बजे की है और टिकट अवेलेबल है या नहीं। पोपट भाई, रॉन्ग नंबर पर मदद कर रहे हो या फिर? अरे भाई अब्दुल, अपना नसीब आजमा रहा हूँ। तुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त है छेदीलाल, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार उसका रॉन्ग नंबर लग गया, लेकिन वो रॉन्ग नंबर उसके लिए राइट नंबर निकला। वाह। आज वो दोनों हैप्पीली मैरिड है। हो सकता है कि आज मेरा भी नसीब मुझे साथ दे दे और मुझे अपना जीवन साथी मिल जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई तू थोड़ा 2 मिनट शांति रखना। हेलो। हाँ हाँ, कहाँ? गोवा ना? 1 मिनट मैडम, नेट ऑन हो रहा है। आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हाँ? गोवा ना? यस। 1 मिनट है, पेज लोड हो रहा है। कहाँ से बोल रही हैं आप? स्काई एयर होस्टेस अकेडमी से। एयर होस्टेस? एयर होस्टेस, वो एयर होस्टेस, मैं पत्रकार। कमाल की जोड़ी होगी। परसों मुंबई टू गोवा ना? या। मुंबई टू गोवा है ना? बहुत सारी फ्लाइट्स हैं। 5:30, 6, 7, 8:15। हाँ, टिकट्स अवेलेबल है या नहीं वो भी देख लेता हूँ। सिंगल या डबल? सिंगल। पेज लोड हो रहा है। वैसे नाम क्या है आपका? मोनिका। 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 ओ माय डार्लिंग। मोनिका जी, अवेलेबल हूँ। मेरा मतलब है टिकट्स अवेलेबल है। थैंक यू मिस्टर पोपट। माय प्लेजर। पर देखिए मोनिका जी, आप मुझे मिस्टर पोपट मत बुलाइए, सिर्फ पोपट ऐसे बुलाइए। ओके, थैंक यू पोपट। माय प्लेजर। वैसे मोनिका जी, या पोपट? मोनिका जी, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? श्योर, ये तो मेरा काम है। यहाँ एयर होस्टेस एकेडमी में जितनी लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए आती हैं, पूरा दिन मेरे सवाल जवाब चलते रहते हैं। आप वहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ एकेडमी में एयर होस्टेस बनने आई लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ। हेलो हेलो। हेलो, आप वहाँ ट्रेनिंग देती हैं? हाँ, मुझे 20 साल का एयर होस्टेस की जॉब का एक्सपीरियंस है। तो अब एज एन एयर होस्टेस मैं रिटायर हो चुकी हूँ, इसलिए अब एकेडमी में आई हुई लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ। पूरी दुनिया हिला दी। व्हाट? सॉरी, मेरा मतलब है ग्रेट ग्रेट। आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फ्लाइट के बारे में? कब आती है, कब जाती है, कितने की है? नो थैंक यू पोपट। थैंक यू, माय प्लेजर। बाय बाय। क्या हुआ? रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग लड़की? अरे काय की लड़की भाई, आंटी थी आंटी। कैंसल।
तो शादी बनाना कैंसिल। ए भाई अब्दुल, क्या बोल रहा है? दुनिया में कुछ भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन पोपटलाल का शादी करना कैंसिल नहीं हो सकता। पोपट भाई, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर जरूर आएगा। ये लो माचिस। ए भाई, पूरा डिब्बा लेके क्यों आ गया? मुझे इसमें से सिर्फ एक ही माचिस चाहिए। पोपट भाई, मैंने एक माचिस बेचना बंद कर दिया। अरे भाई, ला ला ला, 5 रुपया। लिख लेना। हाँ। ओहो, खाने में राइस तुझे कैसे पता? सामने रखा है। हाँ, वो आज राइस की नई डिश बना रहा हूँ। कौन सी? राइस विथ माचिस। क्या बोल रहा है अब्दुल? भाई, मेरा गैस लाइटर बिगड़ गया था, इसलिए माचिस मंगवाई है। और वैसे भी ये दिवाली की मिठाई खा खा कर इतना तंग आ गया हूँ 3 हफ्ते से, कि सोचा कि आज कोई तड़कती फड़कती नई मसालेदार चीज बनानी चाहिए। तो इसलिए वो रेसिपी बुक पढ़ी है ना, उसमें से देखकर कश्मीरी बिरयानी बना रहा हूँ। हे भगवान, कब तक मैं अकेले खाना बनाऊंगा और अकेले खाना खाऊंगा? पोपट भाई, मैं हूं ना। नहीं मतलब खाना आप बनाना, हम साथ में मिलकर खाएंगे। अरे भाई अब्दुल, मैं भगवान से अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मेरी पत्नी होती तो मुझे बिरयानी बना के नहीं खिलाती। पोपट भाई, आपकी कश्मीरी बिरयानी खाने की इच्छा आज पूरी हो सकती है। अच्छा, तुझे आती है कश्मीरी बिरयानी बनानी? अरे पोपट भाई, रेसिपी की बुक छोड़ो और रोशन भाभी के यहाँ जाके सीखो कि वो कश्मीरी बिरयानी कैसे बनाती है। हाँ हाँ, ये कमाल का आइडिया दिया तूने अब्दुल। सोडी भी बहुत तारीफ करता है रोशन भाभी की। अभी उनके घर जाता हूँ और सीख लेता हूँ कि कश्मीरी बिरयानी कैसे बनाते हैं। मम्मी, आप काम करके थक नहीं जाते हो? आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती? हाँ दिकरा, थक तो जाती हूँ, पर क्या करूँ? अब मुझे काम से छुट्टी तभी मिलेगी जब तेरी शादी होगी और मेरी बहू आएगी, समझा? हाँ जी राजन जी। और ये आपकी गड्डी जल्दी तैयार हो गई, मिल जाएगी। चंगा जी, सत श्री अकाल। मम्मी, सुन, पापा आज तो फैसला कर ही दो। फैसला किस बात का? ओए पापा, मम्मी अकेली काम करती है, थक जाती है, मुझसे देखा नहीं जाता। ओए गोगी पुत्र, ओ ये तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। सो स्वीट। एक काम करते हैं, और मम्मी जब भी खाना बनाएगी ना, हम दोनों आंखें बंद कर लिया करेंगे, वो इसको देखेंगे ही नहीं। ओए पापा, आंख बंद नहीं करते, अब डायरेक्ट शादी होगी। वो मेरी दूसरी शादी? ओए पापा, आपको नहीं करनी है शादी? शादी तो मुझे करनी है। मेरी बीवी आएगी तो मम्मी को आराम मिलेगा। गोगी बेटा। ओए बाबू। हाय पोपट अंकल। हेलो हेलो बेटा। लेकिन गोगी, अभी तेरी शादी नहीं होगी। पहले मेरी शादी होगी, बाद में तेरी शादी होगी। ओए पोपू, और फिर तो गोगी की शादी नहीं होगी। क्या मतलब है सोडी? और मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। देख भाई सोडी, मेरे साथ तू किसी भी तरह का मजाक कर ले, मुझे चलेगा, लेकिन शादी के मामले में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपट भाई, जवानी बाबा, तुम इस रोशन की बात पर ध्यान दे रहे हो, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। गोगी दिख रहा, तू जा अंदर जाकर खेल। हाँ ओके। और पोपो कैसे आना हुआ? बे 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 क्या भाई सोडी, आज तूने मेरा मजाक उड़ाने की कसम खा ली है? ओ बे मतलब बैट, बे बे। वो पूरा बोलना भाई। बे भी सोनिया बे। दस कैसे आना हुआ? ओ भाई, तू क्या पूछ रहा था, कैसे आना हुआ? हाँ हाँ हाँ, रोशन भाभी, आप बहुत बढ़िया कश्मीरी बिरयानी बनाती है, ऐसा मैंने सुना है। अरे पोपो, तू भी कमाल करता है। और मेरी रोशन के हाथ की बनाई हुई कश्मीरी बिरयानी के चर्चे जालंधर, पटियाला, चंडीगढ़ और पूरे पंजाब में। मैं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। अरे पर पोपट भाई, अचानक आपको यूँ कश्मीरी बिरयानी की याद किधर से आ गई? बताता हूँ रोशन भाभी। वो क्या हुआ, मुझे आज कश्मीरी बिरयानी बनानी है, तो मैंने सोचा कि रेसिपी बुक देखकर बनाऊं, उससे तो अच्छा है कि आपसे सीख लूं। अरे और तुझे क्यों बनानी है? और रोशन बना देगी, तू इतने खा के जा।
नहीं सोडी, क्या है ना, कश्मीरी बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी सीखना है ना मुझे। अरे हाँ चौक्कस, मैं आपको बिरयानी बनाना सिखा भी दूंगी, पर आप खाना इधर ही खा के जाना। हाँ ठीक है, मैं यही खा लूंगा। और रोशन मेरी जान, फिर तो कश्मीरी बिरयानी के साथ परांठे, पनीर की सब्जी और लस्सी और साथ में रायता, और मजा आ भी जाएगा। ठीक है, ये कमाल हो गया भाई सोडी, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए पोपट भाई, मैं आपको किचन में बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुभाष भाई, आपका एलसीडी निकल चुका है। हाँ, 15 मिनट में पहुंच जाएगा। अरे नहीं, मनीषा भाभी को बोलो, उनकी सीरियल शुरू होने से पहले मेरा आदमी आपका एलसीडी चालू कर देगा। ठीक है? ओके ओके। टप्पू के पापा, क्या आप बता सकते हैं मैंने फोन क्यों किया? हाँ, 25 साल के बाद बता सकता हूँ। 25 साल के बाद? मैं हिमालय जाऊंगा, वहाँ 25 साल तक तप करूंगा, तब जाकर मुझे दूसरों के मन की बात जानने की सिद्धि प्राप्त होगी। तो 25 साल के बाद मैं तुझे बता पाऊंगा कि भाई तूने 25 साल के पहले मुझे फोन क्यों किया था। अभी 25 साल तक फोन चालू रखेगी कि मुझे बताएगी तूने मुझे फोन क्यों किया? अरे मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया कि आपने खाना खाया कि नहीं। हाँ, खा लिया। हाँ, क्या खाया? भेड़ पूरी, पानी पूरी, पाव भाजी और गुलाब जामुन। लेकिन मैंने तो टिफिन में रोटी, सब्जी, दाल भात भेजे थे। अच्छा, हाँ। लेकिन टिफिन में से तो पाव भाजी और ये सब निकला। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं रास्ते में टिफिन बदली हो गया होगा। अरे दया, तूने मुझे जो टिफिन में भेजा होगा मैंने वही खाया होगा ना भाई। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा, तो मजाक कर रहे थे? चल अभी टाइम पास बंद कर, फोन रख। चल। हाँ, सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, हमेशा मैं ही आपको फोन करती हूँ, कभी आप भी मुझे ऐसे फोन करो ना, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, 31 नवंबर को तो फ्री है। कितने बजे? हाँ? अरे टप्पू के पापा, आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री ही हूँ, बोलिए। बस तो फिर 31 नवंबर को मैं दुकान आऊंगा, शटर डाउन करके तुझे फोन करूंगा और पूरा दिन सिर्फ तुझसे ही बात करूंगा, बस। सच? थैंक यू, लव यू, बाय बाय। अरे मेरी बूढ़ी भटक दया, बहुत बूढ़ी है मेरी दया। 31 नवंबर को टप्पू के पापा पूरा दिन मेरे साथ फोन पे बात करेंगे। हाँ, पुरानी बातें याद करेंगे, बात करेंगे, मजा आ जाएगा। देखो तो सही, 31 नवंबर कितने दिन के बाद है? हाँ? ये क्या? ये नवंबर महीने में तो 30 ही दिन है, 31 तारीख ही नहीं है। तो फिर टप्पू के पापा ने क्यों ऐसा कहा कि अच्छा, तो मजाक कर रहे थे टप्पू के पापा। आज बहुत मजाक के मूड में है। छोड़ो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खुशबू है, क्या स्वाद है। पनीर की सब्जी, कश्मीरी बिरयानी, भाई लाजवाब खाना बनाया आपने आप। थैंक यू। अरे पप्पू, मेरी रोशन जो है ना, वो पंजाब की क्वीन है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, रोशन भाभी, आज आपने दिल खुश कर दिया पोपटलाल का। ये जो कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी आपने आज सिखाई है ना, कमाल है। घर जाकर मैं इस तरह की कश्मीरी बिरयानी बनाऊंगा और आप सबको खाने पे बुलाऊंगा, और आपको आना भी पड़ेगा। अरे हाँ पोपट भाई, चौक्कस आएंगे, लेकिन मेरी भाभी आ जाएगी ना, तब आएंगे। और रोशन, तू भी कमाल करती है भाई। और पप्पू के घर पे खाना खाने जाना है तो तेरी जेनिफर भाभी का इंतजार क्यों करना है भाई?
हो खुदाई रोशन, मैं मेरी जेनिफर भाभी की बात नहीं कर रही हूँ। भाभी से मेरा मतलब है पोपट भाई की बीवी। हाँ, यानी कि पोपट अंकल के घर हम लोग खाना खाने नहीं जा पाएंगे। गोगी चुप। जॉय रोशन, तू मस्ती करता है तो तुझे देख देख कर गोगी भी मस्ती करना सीख गया है। गोगी, बड़ों के साथ मजाक नहीं करते। सॉरी पोपट अंकल। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मतलब आपको बुरा नहीं लगा? ये गोगी, चुपचाप मुंह बंद करके अपने खाना खा। और रोशन, तू फिर कमाल कर रही है भाई। और गोगी पत्थर अपना मुंह बंद रखेगा तो खाना कैसे खाएगा भाई? और कमाल कर रहा है पप्पू। और परांठे शरांठे ले और। नहीं सॉरी, अभी रहने दे। अरे क्या नहीं लेना यार, वो कितना बढ़िया खाना है, खा खा ये ले। सॉरी, नहीं अरे ले भी खा ले भाई। वो यार कमाल कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो खाना खाना चाहिए। ले पोपट भाई, सूता में भी शर्माने का नहीं। हाँ, खाओ खाओ। आज तो खाने का मजा आ गया। कुछ ज्यादा ही खा लिया है। कहाँ खाया यार अभी? और तुझसे ज्यादा तो मेरे गोगी पुत्र ने खा लिया। और लो एक और परांठा ले भाई। सॉरी, अब रहने दे भाई, समझाकर बात को, अभी नहीं खाया जाएगा। इतना बढ़िया मेरी रोशन ने खाना बनाया, खा खा खा। अरे पोपट अंकल क्या कर रहे हो? बेटा एक और गुलाब जामुन ले रहा हूँ। लगता है पोपट भाई को बहुत अच्छा लगा। ले भाई ले, और का ये एक मेरी तरफ से और ये एक रोशन की तरफ से। नहीं सॉरी, नहीं भाई बक। बस एक और लास्ट ले लीजिए। और ये मेरी तरफ से। हाँ बेटा, तू रह गया था ना, डाल दे, तू भी डाल दे। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं रेसिपी बुक में से कश्मीरी बिरयानी बनाना सीख लेता। कम से कम वो फोर्स तो नहीं करती। आप लोग फोर्स बहुत करते हैं। ओए पप्पू, और ये तो हमारी परंपरा है। हम पंजाबी लोग जितना खाते पीते हैं ना, उससे ज्यादा मेहमानों को खिलाते पिलाते हैं। और हमारे दिल में जितना प्यार भरा होता है ना, हमारे मेहमानों के पेट में उससे भी ज्यादा खाना भरा होना चाहिए। समझ गया भाई, सब समझ गया। और तेरे साथ खाना खा के आज जम के मजा आ भी गया। मुझे भी बहुत मजा आया। चल छोड़ी बाय, थैंक यू। आई एम मोस्ट वेलकम ऑलवेज। रोशन भाभी थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। और बाय बाय। पोपट अंकल मैं तो रह गया। हाँ बेटा, तू रह गया ना। थैंक यू और बाय बाय। पोपट भाई थैंक्स फॉर कमिंग। पोपट अंकल अगली बार है ना? आएगा आएगा पप्पू आएगा। देखिए सुनिए, आजा। बाय बाय। बाय पोपट अंकल। आओ जो। दोस्तों, एक ऑटो रिक्शा को अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाने की कोशिश करें तो एक पॉलिथीन की थैली जो सिर्फ 1 किलो की है, उसमें 5 किलो सामान भरने की कोशिश करें तो क्या होगा? वही हाल मेरे मित्र पोपट लाल का होने वाला है। भाई जीवन में अगर आप अतिरिक्त खाना खाएंगे तो स्थिति ऐसी होगी। वैसे जितना हम खाते हैं उतने की आवश्यकता नहीं है हमें। विज्ञान ये कहता है कि जितना हम खाते हैं उसमें से सिर्फ 30% की आवश्यकता है हमें। बाकी 70% तो हम इसलिए खाते हैं कि डॉक्टरों की रोजी रोटी भी चल सके। भाई जीवन में संतुलन का बड़ा महत्व है। एक सितार को अगर आप ज्यादा टाइट करेंगे उसके तारों को तो टूट जाएंगे, और अगर ढीला छोड़ देंगे तारों को तो सितार बजेगा ही नहीं। यानी जीवन में सुर जो होता है वो सिर्फ संतुलन से आता है। अब देखना ये है कि पोपट लाल यहाँ इतना खाने के बाद अपना संतुलन रख पाते हैं या नहीं, कहीं उनका बैलेंस बिगड़ तो नहीं जाएगा। लेकिन आपके हाथ से का बैलेंस तो हमेशा बना रहेगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
कमाल है ये सोडी फैमिली भी। खाना खिलाने का इतना उत्साह खिलाते ही रहते हैं बस। अरे हाथी भाई कहाँ से आ रहे हैं? भजन से। अरे भाई गले में स्टेथोस्कोप है, हाथ में ब्रीफकेस है, तो किसी पेशेंट के यहाँ से ही आ रहा होगा ना। पर तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं हाथी भाई? अरे ये कंधा टूट जाएगा भाई। अरे डॉक्टर हूँ, फिर से जोड़ दूंगा। पर तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गए थे? अरे भाई वो सोडी के घर खाना खाने गया था। खाना खाने? अकेले? कोई खास वजह थी क्या? अरे वो क्या हुआ ना हाथी भाई, मैं रोशन भाभी के पास कश्मीरी बिरयानी सीखने चला गया, तो सोडी फैमिली ने मुझे वहाँ खाना खाने बिठा दिया और उत्साह में इतना खाना खिलाया मैं क्या बताऊं आपको। वो शाही पनीर, कश्मीरी बिरयानी और वो गुलाब जामुन तो एक के बाद एक खिलाते ही गए। सोडी, रोशन भाभी, गोगी सब। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलूंगा ना तो गुलाब जामुन बाहर आ जाएंगे। और इतना सारा खाना, और तुमने मुझे नहीं बुलाया। ऐसे गलत काम करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होती है। ये हाथी भाई, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें मेरी शादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? अरे पोपटलाल मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक क्या मजाक, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई। ऐसा मजाक कैंसिल करो भाई। मैं अगर आपके साथ ऐसा मजाक करूंगा कि आप जीवन में कभी पतले ना हो तो आपको कैसा लगेगा? फिर मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूंगा कि तुम जिंदगी भर माचिस की तीली की तरह यूं ही पतले रहो। नहीं माचिस की तीली का क्या मतलब? ऐसे कोई बात करता है क्या? पोपट भौजी शांत हो जाइए। अब देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? आप पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? नहीं क्या बच्चों की तरह भीड़ है, क्या बच्चों की तरह? ये हाथी भाई तुम्हें बच्चा लग रहा है? और भिड़े मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूं कि तुम्हारे सर पर एक भी बाल ना बचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपट भौजी काय अशुभ बोलता है। पोपटलाल मेरे बालों पे कमेंट नहीं होनी चाहिए। दुखा ना, इधर दुखा लगा ना, यहाँ पर दर्द हुआ ना। ऐसा ही मुझे भी दर्द हुआ था जब इन्होंने बोला कि तुम्हारी कभी जीवन में शादी ना हो। ऐसे बात करता है कोई? अरे हाथी भाई मैं दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं हाथी भाई को। क्या करेगा तू? क्यों इतने पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है? सुकड़ू कुंवारे? हाँ और क्या? सुकड़ू कुंवारे? अरे हिप्पोपोटामस। हाथी। अरे काय का हाथी, एक नंबर का हिप्पोपोटामस। हाथी। अरे काय का हाथी, हिप्पोपोटामस है, हिप्पोपोटामस। हेपा नहीं, हिप्पोपोटामस। माधुरी भाभी मैं कहता हूँ अगर कोमल भाभी तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दे और जब तुम निवाला अपने मुंह के आगे लाओ तो खाना गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपटलाल तुमने मेरे खाने के साथ मजाक किया? हाँ मेरे खाने के साथ मजाक किया? तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारी कभी शादी ना हो। तुम हमेशा कुंवारे रहो। क्या? उंगली नीचे करके बात करो पोपटलाल, बता देता हूँ। डॉक्टर हो क्या ऐसी बात करता है? तो कैसी बात करूं? अरे काय चाललंय काय ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? अरे छोड़ो, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अरे एक डॉक्टर एक पत्रकार शोभतं का तुम्हाला? लगता है मुझे नीचे जाकर समझाना पड़ेगा इनको। कोमल भाभी, ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? कोमल भाभी छोड़ो। हेलो काय हल्ला हो गया, उधर चलिए। क्या? अरे हाथी भाई मेरा भी टाइम आएगा तब मैं भी आपको दिखा दूंगा। अरे समझते क्या अपने आप को? ऐसी अशुभ बातें कोई करता है कभी? एक बार तू मेरे हाथ में तो आ, फिर तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। आ इधर। दूर से बात कर। हाथ में तो आ। अरे दूर रहो। हाथ में क्या हुआ? अरे दूर रहो। क्या हुआ? अरे कोमल थोड़ा सा मजाक क्या किया? पागलों की तरह बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग, अरे मेरा मतलब है सुनिए, सबके सामने दीनदयाल है मुझे पागल बोल रहे हैं। ऐसे बात करता है कोई? अरे सभ्य लोगों की सोसाइटी है ये। पागल ही है। एक मिनट हंस। पोपटलाल भाई आप प्लीज बताएंगे क्या हुआ? अरे कोमल भाभी क्या बताऊं मैं आपको? सबके सामने मुझे बोल रहे हैं कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। ऐसा श्राप देता मुझे? ऐसा पर्सनल होता है कोई? अरे कोमल ये मेरे खाने को लेके मजाक कर रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। एक मिनट प्लीज रिलैक्स हंस। पोपटलाल भाई प्लीज आप शांत हो जाइए और अब घर जाइए। मैं शांति हूँ कब से? ये लड़ रहे हैं, आप इनको समझाइए, हाथी भाई को समझाइए। ओके मैं हंस को समझाती हूँ। हंस प्लीज घर चलो। अरे
प्लीज प्लीज हंस कम। ले जाओ कमल भाभी, ले जाओ इनको। पता है क्या, अपने आपको दुनिया हिला दूंगा मैं। पत्रकार हूँ, आर्टिकल लिखूंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे 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 कमल भाभी, पकड़ो उनको बराबर में, अंदर ले जाओ भाई। ये क्या है भाई इस तरह से? अगर तुम्हारे ऊपर मैं गिर गया तो तुम समझ लेना अपना हाल। हंस प्लीज घर चलो। अरे देखो कैसे बात कर रहा हूँ मेरे से। पोपट भौजी अभी शांत हो जाइए प्लीज। अरे माधवी भाभी, मैं तो कब से शांति खड़ा हूँ। तुम लोग देखिए, मुझे पता है आपसे ज्यादा शांत समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ? Thank you। बरोबर, चला आता घरी चला। नहीं, ये समझता नहीं है वो हाथी। वो इतना लड़ रहा है मुझसे, ऐसे कोई बात करता है? इतना अच्छा खाना खा के आया था मैं सोडी के घर, पूरा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। वही बता रहा हूँ आपको, सोडी के घर गया था और कश्मीरी बिरयानी सीखने के लिए। ये सुबह सुबह झड़ने लग कुठे गेले? झगडा खतम? कमाल आहे. चांगलंय. हे भगवान, ये सोडी फैमिली ने आज इतना खाना खिला दिया, पेट में तकलीफ हो रही है। कोई इतना खाना खिलाता है क्या एक बार में? अब 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। सारी रेसिपी भूल गया बिरयानी की, और उसमें ये हाथी भाई दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा खाना खा के मूड बना था बढ़िया सा, बढ़िया मेट कर दिया मूड को। अरे हाँ अब्दुल भाई, बोली दया बहन। एक ऊँट लेकर आना। ऊँट? ऊँट के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ये वाला ऊँट नहीं, ये वाला ऊँट। ऊँट छाप दंत मंजन। अच्छा, जो चाचा जी यूज करते हो। हाँ हाँ। अभी लेके आया मैं। थैंक यू। हाँ बोली पोपट भाई। अरे अब्दुल, जल्दी से मेरे घर आजा, सोडा लेकर। कौन सा सोडा, खाने का या पीने का? भाई मजाक क्यों कर रहा है? खाने का कौन सा सोडा होता है? अरे पोपट भाई, सोडे कई तरीके के आते हैं। खाने का सोडा, पीने का सोडा, चावल में डालने का सोडा, कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ना, उसमें सोडा। आपको कौन सा सोडा चाहिए? अरे अब्दुल, सोडा पुराण बंद कर और जल्दी से सोडे में नींबू मसाला मिक्स करके मेरे घर आजा भाई। अरे अरे पोपट भाई, अगर मैं सोडा तैयार करके लेके आऊंगा तो सोडे का गैस उड़ जाएगा ना। क्या प्रॉब्लम है अब्दुल तुझे मेरे साथ? मैं सोडे की बोतल लेकर आ, ग्लास में नींबू मसाला सब लेकर आ जाना और यहाँ आके सोडा खोलना। ओके ओके, अभी लेके आया। हे भगवान, आज मेरी शादी हुई होती तो मेरी पत्नी मुझे सोडा बनाकर पिलाती, सेवा करती। अरे पत्नी होती तो सोडी के घर खाना खाने क्यों जाता? कोई मुझे कश्मीरी बिरयानी बना के खिलाती। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इस जन्म में मेरी शादी होगी कि नहीं, कि बस इसी तरह चलता रहेगा? अरे अब्दुल, जल्दी आजा भाई। कहाँ रह गया ये अब्दुल? कभी टाइम पर नहीं आता। आजा भाई, आजा जल्दी। क्या पोपट भाई, दिन में ही सोडा? नहीं, वो क्या हुआ ना अब्दुल। क्या हुआ? वो थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया था तो पेट थोड़ा से भारी भारी लग रहा है। अरे बाबा, खाना ज्यादा खाने का ही क्यों? ए भाई, तू अपना काम करना, सोडा बना। हाँ बना तो। जल्दी बना। कोई इतना फोर्स करता है खाने के लिए। ये लो। अरे ये क्या? आपको तो बुखार है। अरे कोई बुखार नहीं है। क्या नहीं है? आपका बॉडी गर्म है। हाँ, वो सोडी के घर गरम खाना खा लिया था ना, इसलिए बॉडी गरम लग रही है। क्या बोले पोपट भाई, आपका बुखार है। मैं अभी हाथी भाई के पास जाता हूँ और दवा लेकर आता हूँ। 1 मिनट अब्दुल, हाथी भाई का नाम भी मत लेना मेरे सामने।
ये सोडा पी रहा हूँ ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। अरे पोपट भाई मेरी बात मानो, दवा ले लो आप। अरे भाई तूने ये वर्ल्ड की बेस्ट दवाई मुझे दे दी है, इसको पीकर थोड़ी देर सो जाऊंगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पोपट भाई अगर मेरा कुछ भी काम रहा तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? अरे पहले जा तो सही। दया भाभी। हाँ आई। दया भाभी ये लीजिए ऊँट। ओ ऊँट दंत मंजन आपने मंगाया था। थैंक यू। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास बुखार के और पेट दर्द की दवाई है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मेरी तबीयत नहीं, वो पोपट भाई की तबीयत खराब है। उनके पेट में दर्द है, उनको बुखार आया, मैंने उनको सोडा पिलाया है, वो आराम कर रहे हैं। अरे लेकिन सोडा पीने से क्या होगा? उन्हें दवाई लेनी चाहिए। हाँ मैंने भी समझाया, लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन पोपट भाई की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि सोडी भाई के यहाँ पर गए थे तो ज्यादा खाना खा लिया तो उनकी पेट में। दया भाभी आप जरा समझाइए ना। नहीं दवाई तो लेनी ही चाहिए ना। चलिए पोपट भाई। चलिए। पोपट भाई देखो कौन है। दया भाभी आपने क्यों तकलीफ ली? अरे पोपट भाई आप सो जाइए प्लीज। पोपट भाई आपको बुखार है, अचानक बुखार कैसे आ गया? नहीं क्या है ना दया भाभी, वो आज थोड़ा सोडी के घर पे ज्यादा खाना खा लिया था ना, तो इस वजह से शायद बुखार आ गया है। खाना खाने से बुखार? खाने में ऐसा क्या डाला होगा? अरे खाने का नाम ही मत लो। अब रोशन भाभी को पूछूंगी तो उनको बुरा लगेगा, तो अब। लेकिन डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने खाने में क्या खाया। हाँ वो भी है। आप एक काम करो ना, रोशन भाभी को जरा फोन करो ना। सुनिए, हो गए टोटल 54,000 रुपए, अलमारी रख दी। हेलो रोशन भाभी मैं दया बोल रही हूँ। हाँ डियर बहन बोलो नहीं बाबा। अब रोशन भाभी पोपट भाई की तबीयत बिगड़ गई है। सूट है पोपट भाई ने। क्यों हो गया पोपनू? रोशन पोपट भाई के हमारे घर में खाना खाने से कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई ना बाबा? नहीं ना रोशन भाभी, आपके घर खाना खाने से उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी है, बस देखिए ना उनको बुखार आ गया है। तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे घर आए थे और रोशन और गोगी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, फिर अचानक उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? रोशन भाभी वक्त का कोई भरोसा नहीं। सच्ची बात है। आप मानोगे नहीं, हमारी पोल में एक तोगा काका रहते हैं ना, वो एक बार फटफटी पर जा रहे थे, अचानक गिर गए। अरे रे। तो उनके सर पर 7 टाके आए। अच्छा। हो खुदाई। हाँ इसीलिए कहते हैं ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। डेविन, मैं और रोशन अब भी पोपट भाई के घर आते हैं। हाँ आइए आप। रोशन पोपो की तबीयत खराब है, और चल फटाफट फ्रूट्स लेके चलते हैं। रोशन वो सब बाद में, पहले चल के देखते तो है उनको क्या हुआ। हाँ अरे ये पैसे तो अलमारी में रख, फिर चलते हैं। चल। पोपट भाई सर दबा दो। अरे भाई अब्दुल, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। पेट थोड़ी दबाते। ये भाई तो चुपचाप वहाँ खड़ा रहना। पोपट भाई अब ज्यादा बात मत करो, आराम करो प्लीज। देखिए ना अब्दुल को। अब पप्पू की हो गया यार तन्नू, और तू बिस्तर पे ऐसे कैसे पै गया यार? पोपट भाई पोपट भाई को बुखार है। अब भिड़े बहन आप यहाँ, लेकिन भिड़े बहन आपको कैसे पता चला? काय झालं, मैं कस्टमर को पापड़ देकर आ रही थी ना, तभी सोडी भाई और रोशन भाई मुझे मिले, तो उन्होंने बताया पोपट भाऊजी का हाल। लेकिन ये अचानक कैसे बीमार हो गए? अभी तो हाथी भाई के साथ कंपाउंड में जोर जोर से जोश में थे, अचानक बीमार हो गए। कमाल है। ओ कमाल है पप्पू, ओ हमारे घर पे खाना खा के बीमार लोग चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं, तू अच्छा खासा बीमार हो गया। नहीं भाई नहीं सोडी, वो तेरे घर खाना खा के मैं बीमार नहीं हुआ हूँ। वो क्या है, खाना थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो इसलिए पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। पेट दर्द? वो सोनिए अपना खाना कच्चा पका था। नहीं रे नहीं, पक्का पका था, और तूने भी तो खाया था, तुझे कच्चा लगा? पता नहीं। हाँ? क्या? पोपट भाई
चाहिए। चलिए हाथी भाई के घर जाते हैं। दया भाभी, मैं डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने नहीं जाऊंगा। ओ यार पोपू, ओ तेनू बुखार है। नहीं, बराबर है। हम हाथी भाई को यहाँ बुलाते हैं। देखिए दया भाभी, डॉक्टर हाथी भी मेरे घर पर नहीं आएंगे। पोपट भाई एम के आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा नहीं? दवा तो लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। ओ यार अब्दुल, तू एकदम सच कह रहा है। और पंजाब में मेरे मंजीन मामा जी का लड़का मनविंदर, और उसको भी ऐसे ही एक बार बुखार हो गया था। वो डॉक्टर को दिखाने नहीं गया और बुखार बढ़ते बढ़ते टाइफाइड हो गया, और उसके बाद भी वो नहीं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वो टाइफाइड आगे बढ़ते 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 आखिर में बेचारा क्या हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पोपट भाई देखिए, आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी प्लीज। पोपट भाजी, दवा तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे फिर इलाज होगा? देखिए आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। फिक्र क्यों ना करे? बहनें अपने भाई की फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? प्लीज दवाई ले ही लीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं दवाई लेने के लिए तैयार हूँ। नशीब ऐकलं। वेरी गुड पप्पू। अभी ये बता, तू डॉक्टर हाथी के पास जाएगा या डॉक्टर हाथी को ही यहाँ बुलाए? कोई कहीं नहीं जा रहा सुनी, और मैं डॉक्टर हाथी से इलाज बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। किसी और डॉक्टर को बुलाओ। ओए, डॉक्टर हाथी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हाथी से दवाई लेना कैंसल कैंसल कैंसल। हाँ जोटी बोलो। अरे आपका और पोपू के बीच में कोई पंगा हुआ है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे पोपू को इतनी जोर का बुखार है और वो आपसे इलाज करवाने के लिए मना कर रहा है। बेवकूफ है पोपटलाल। पोपू बेवकूफ है? देखो मेरा मतलब है, सुनो, मुझे बेवकूफ बोल रहा फोन पे। अरे हाथी प्राय, ये सब क्या चल रहा है यार? सोडी, जरा सी उससे तू मैं हो गई और उसने बात दिल पे ले ली। मैं तो भूल भी गया। अच्छा चलो उसको फोन दो। हाँ, एक मिनट। या भाभी जी, एक मिनट इधर आओ। पोपू, अरे डॉक्टर हाथी से बात कर। मुझे उससे बात नहीं करनी। पोपट भाई एम के बात करो नहीं बाबा। प्लीज कीजिए ना। पोपट भाजी बात कीजिए ना। बात कीजिए। ओए पोपू, तेरी सारी बहनें बोल रही है ना, ले बात कर। बोलो। पोपटलाल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? तुम जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हारा इलाज करता हूँ। सुनो आप लोग, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं, बोल रहे तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अरे डॉक्टर तो इलाज करवाने के लिए कहेंगे ना, उसमें धमकी कैसी? लगता है अब बुखार पोपट भाई के सर पर भी चढ़ गया है। ओए हाथी प्रा, देखो सोडी, पोपटलाल मुझसे नाराज है, वो ऐसे मानेगा नहीं। ऐसा करो, तुम उसको यहाँ लेके आओ। मैं तो 2 माले नहीं चढ़ सकता ना। और ठीक है हाथी प्रा, आते हैं। चल भाई पोपू, चल डॉक्टर हाथी के पास। नहीं, मैं उससे इलाज नहीं करवाऊंगा। पोपट भाई, आपका हाथी भाई के साथ ऐसा क्या हो गया है? अरे दया भाभी, आप कुछ नहीं जानती, बहुत भोली है आप। उसने सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने मेरे साथ झगड़ा किया। चलो झगड़ा किया वो भी ठीक है, लेकिन उसने मुझे ऐसा श्राप दिया कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। इतना पर्सनल होने का? अरे माधवी भाभी, आप वही खड़ी थी ना, बताइए इनको। पोपट भाऊजी, कावळ्याच्या शापाने गाय नाही मरत। अच्छा, ये भी बोला था? अरे नहीं, आप वो भी बताइए, श्राप वाला बताइए, 7 जन्मों वाला बताइए इनको। अरे यांना कसं समजव आता? पोपट भाऊजी, आप झगड़ा वगड़ा भूल जाइए ना। देखिए आप बीमार है, बीमार, इलाज करना जरूरी है पहले, है ना? ओए पोपू, तो अब आ रहा है डॉक्टर हाथी के पास? नहीं। फाइनल? फाइनल। ओके। मित्रों, रामायण का एक प्रसंग आप सभी को याद होगा। जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी और हनुमान जी को जब ये कार्य सौंपा गया तो वो जड़ी बूटी का पूरा पहाड़ उठा के लिया। कलयुग में भी यहाँ कुछ गोकुलधाम में ऐसा ही हो रहा है। पोपटलाल को जड़ी बूटी यानी कि दवा की आवश्यकता है और ये दवा दिलाने के लिए सोडी ने पोपटलाल को उठा लिया। अब ऐसे हालात में पोपटलाल को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है जितना आज के इस महंगाई के जमाने में पेट्रोल और डीजल के दामों को कंट्रोल करना। अब पोपटलाल निकल पड़े हैं डॉक्टर हाथी के घर की ओर, और इन दोनों के बीच तो पहले ही जंग है भाई। अब मुझे ये लगता है कि दवाई से कहीं ज्यादा वहां लड़ाई न हो जाए। पोपटलाल तीर की तरह निकल चुके। अब ये तीर डॉक्टर हाथी
के पास पहुंच के क्या क्या करता है, क्या ये तीर टूट जाता है या डॉक्टर हाथी को कुछ चोट पहुंचाता है। भाई स्थिति देखने वाली होगी, स्थिति बड़ी रोचक है, यानी धमाके भी हैं, हंगामे भी हैं, परिणाम ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। छोड़ छोड़ सोडी छोड़, मैं कह रहा हूं मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे देवा, काय चाललंय काय? पहिले पोपट हाथी के साथ उलझा, अभी सोडी पोपट को कंधे पे लेके जा रहा है। नीचे जाके देखना ही पड़ेगा काय चाललंय। ओए पप्पू, ज्यादा हिल मत, नहीं तो अभी यहीं पे गिर जाएगा। ओए एक बार बढ़िया हो जा, फिर आराम से पूरी दुनिया हिलाते रहना। मैंने बोला ना, मैं डॉक्टर हाथी से इलाज नहीं करवाऊंगा। मरे रे पोपट भाई, तो नाना छोकरा जेवा बिहेव करी रे आज। छोड़ मुझे। पप्पू तू भी कमाल करता है यार। पहुंच गए पास। अरे चप्पल चुप, बैठो बैठो। आराम से आराम से। अरे सोडी क्या करता है? इस तरह से कोई ऊपर से नीचे उठा के लेके आता है किसी को? पप्पू क्या करूं? और तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मान ही नहीं रहा है। अभी चल अंदर चल डॉक्टर हाथी के पास। मैंने बोला ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो कोई गल नहीं, वो हाथी प्राग हो, 2 माला चढ़ने में प्रॉब्लम था, बाहर तो ऐसे आ जाएंगे। ओ हाथी प्राग, और जल्दी बाहर आ, इमरजेंसी। अरे सोडी। कुछ नहीं भाई, तू अरे एक साथ बेल भी बजा रहा है, चिल्ला भी रहा है, ठोक भी रहा है, सोडी कर सकता है। हाथी प्राग। क्या हुआ? पोपट इतना लाल क्यों हुआ है? अहो झगड़ा हुआ ना, हाथी भाई आ गए। पोपटलाल, क्या हुआ पोपटलाल? बुखार हो गया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नाम पोपट है तुम्हारा, लेकिन हो उल्लू। देखा देखा सोडी, ये सुनाने के लिए तू मुझे ऊपर से नीचे ले आया था। अरे पोपू, हम गोकुलधाम वासी आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। सही बात है। वो अभी हाथीपुरा तेरे साथ मजाक कर रहे हैं यार। हाँ पोपटलाल, मैं मजाक कर रहा था। मेरी शादी के बारे में मुझसे कोई इस तरह से मजाक करे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने मेरे खाने के साथ जो मजाक किया वो? पहले तुमने शुरू किया था लड़ाई करना, मैं तो शांति खड़ा था, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पर? सभ्य लोगों की सोसाइटी नहीं बची अब ये। अरे हे परत सुरू झाले। हंस, पोपटलाल भाई बीमार हैं। लड़ने के बजाय उनका ट्रीटमेंट करो ना प्लीज। अरे कोमल, मैं बाहर किस लिए आया हूँ? इनका इलाज करने ही तो आया हूँ। मुझे इलाज नहीं करवाना। अरे अरे देखो, पोपट भाई बहुत जिद्दी है। हाँ पोपट भाई प्लीज मान जाइए ना, इलाज करवा दीजिए ना। हाँ पोपटलाल भाई चलिए अंदर चलिए। आ जाओ। मैंने बोला ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे काय हट्टी थे। ओके पोपटलाल भाई, आप अंदर मत आइए। हंस, तुम इनका इलाज यही करो, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। हाँ लेके आओ। स्टेथोस्कोप भी लेके आओ। तो आइडिया निकला। देख देख सोडी, मुझे घूर के देख रहा है। अरे अरे घूर नहीं रहा हूँ भाई। अरे वो घूर के नहीं देख रहा, देख रहा तेरे को कहाँ तकलीफ है। वो तुझे अच्छे ढंग से एग्जामिन कर रहे हैं। पोपटलाल, हाँ ये लो हंस। हाँ। अरे आराम से। अरे आराम से ही चेक कर रहा हूँ पोपटलाल, लंबी लंबी सांस लो। हाँ और कितनी लंबी लूं? बस बस बस। करो एक। हो गया हो गया। सॉरी, ये गलती से निकल गया। आराम से। डरना मत। पोपटलाल, ये थर्मामीटर मुंह में रख लो। अरे पोपू, क्या बच्चों की तरह कर रहा है? अरे थर्मामीटर मुंह में लगाएगा तो बुखार का पता चलेगा ना। नहीं। सोडी, इस रूठे हुए बच्चे से बोलो कि थर्मामीटर मुंह में रख ले। देखो देखो देखो, फिर से सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहा है। अरे आई एम सीरियस, इधर देखो, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे वो मजाक नहीं कर रहा, थर्मामीटर मुंह में डालने को कह रहा है। ये ले। तू ऐसे नहीं मानेगा। चुप चुप, बोलने का नहीं है बिल्कुल। रोशन उंडू छे, चट्टू कर। आओ सोडी भाई। हाँ? वो थर्मामीटर आपने उल्टा रखा है मुंह में। हाँ हाँ? ओ तेरी,
क्या पप्पू? क्या पप्पू? अरे बताना चाहिए ना कि थर्मामीटर उल्टा लग गया है। अरे भाई वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूने ऐसे मुंह बंद कर दिया तो कैसे बोलूं? चुप। अभी इसको लगा सीधा। किती है? अरे बाप रे, इनको तो बहुत बुखार है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्या? ओ तेरी, अगर इन्होंने तुरंत इलाज नहीं कराया तो। पोपट भाई आप इलाज करवाएंगे? ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ठीक है, आप सब लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। अब आया पोपट पहाड़ के नीचे। ना दास लाएगा गुड बॉय। सोनी क्या कर रहा है भाई? पोपटलाल तुम 2 मिनट में ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन लेते ही। नहीं, इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अरे भाई इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या पोपट भाई, एक पत्रकार होके इंजेक्शन से डरते हो? ना, अरे ये हाथी भाई जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। इनको अच्छे से मालूम है कि इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। भाई बुखार में कोई इंजेक्शन देता है? दवाई देनी चाहिए ना। अरे पोपट भाई, पोपटलाल, डॉक्टर कौन है? आप। इलाज कौन करेगा? आप। तो मिस्टर पोपटलाल आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं। पोपटलाल, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। हाँ तो तुम ले लो। तो मैं क्यों लूं? मैं थोड़ी बीमार हूँ, तुम्हें जरूरत है। ओए पत्रकार पोपटलाल हमेशा दुनिया हिलाता रहता है, अभी एक इंजेक्शन से खुद ही ले जा रहा है। पोपटलाल भाई जिद छोड़िए और प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए ना। प्लीज। नहीं, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं, मुझे इंजेक्शन चाहिए ही नहीं। इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। और राजन कैसा है यार, पार्टी जाने का? अरे ये कैसा है क्या? चल अभी इंजेक्शन ले लो। पकड़ो। उसको नहीं मारो। अरे यस। अब कहाँ भागोगे? अरे नहीं लेना मुझे इंजेक्शन। अरे लो हाथी भरा, इधर लगाओ फटाफट इसको इंजेक्शन। नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे पोपटलाल, ज्यादा हिलो डुलो मत, इंजेक्शन गलत लग गया तो एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं। काय हट्टी माणूस है। पोपट भाई प्लीज आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको आपकी होने वाली पत्नी की कसम। अब तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं। वाह दया पापी वाह। व्हेरी गुड। हाँ, काय कसम दिली है, वाह। रामबाण उपाय। हाँ एकदम। पोपटलाल थोड़ा चीटी काटेगी ना उतना ही दर्द होगा। बस रिलैक्स। देखो पोपटलाल, इंजेक्शन लग गया, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और सुबह जो हम लोगों के बीच तू मैं हुई, मजाक हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी कैंसल। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। अरे काय कमाल माणूस है। हाँ कितने पैसे हुए आपकी फीस के? ए भाई सॉरी, 100 रुपया देना। अरे पोपटलाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे यार, होता है। हाँ पोपट भाई प्लीज माफ करिए। प्लीज पोपटलाल भाई प्लीज माफ कीजिए। देखिए, आप सब मेरी बहनें हैं, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। आपने मुझे ऊपर मेरे घर पर बोला कि पोपट भाई डॉक्टर हाथी से इलाज करवा लो, मैं चुपचाप नीचे आ गया कि नहीं? चुपचाप। और मैंने इनसे इलाज भी करवाया। आपने बोला कि पोपट भाई इनसे इंजेक्शन ले लो, मैंने चुपचाप इंजेक्शन भी ले लिया। कितना सीधा है। लेकिन माफी तो बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं इनको माफ करूंगा ही नहीं।
देखो भाई पोपटलाल, तुम्हें मुझे माफ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एक डॉक्टर होने का फर्ज मैंने अदा कर दिया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोमल चलो। ओ पोपू, ओ गुस्सा त्याग दे यार। चल मेरे घर चल, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। नहीं जाना मुझे तेरे घर। और सुन सोडी, खबरदार आज के बाद मुझे पोपू कहा तो। मेरा नाम श्री पत्रकार पोपटलाल है। पता है यार, मुझे भी पता है। तुम और डॉक्टर हाथी मिले हुए हो। डॉक्टर हाथी ने जरूरत नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती मुझे इंजेक्शन दिया। और तूने पूरी सोसाइटी में मुझे घुमा घुमा कर परेशान किया है। नहीं 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 पोपट भाई, सोडी भाई ने आपको अपना भाई समझकर आपको मदद की। अब देखिए, आपने हाथी भाई के साथ इतना झगड़ा किया। मैंने? सॉरी, मतलब झगड़ा हुआ, फिर भी हाथी भाई ने आपका कितना अच्छा इलाज किया। तेज पोपट भाऊजी। दया भाभी, आप भी इनकी तरफदारी कर रही। छोटे भाई को अकेला कर दिया ना आपने भी। नहीं करनी, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। ये सब प्रॉब्लम की जड़ डॉक्टर हाथी है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं, झगड़े की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। उनको ये बोर्ड लगाने का भी कोई हक नहीं है। अरे पोपट भाऊजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, तुम ऐसे सोसाइटी में दूसरों के सामान की तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, एक मेरे सेक्रेटरी साहब, जब मुझे पूरी सोसाइटी में दौड़ा दौड़ा कर इंजेक्शन दिया जा रहा था, तब तो आपके नियमों में कुछ नहीं आ रहा था, एकदम चुप बैठे थे आप। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी इन सबके साथ शामिल हो। अरे 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 देखो पोपटलाल। अरे पोपू पगला गया है क्या? इतना गुस्सा? नहीं नहीं सोडी भाई, क्या है, पोपट भाई बीमार है ना, और ऊपर से हमने उनका जबरदस्ती इलाज करवाया, इसलिए थोड़ा भड़क गए। हाँ वरी, बुखार उतरेगा तो पोपट भाई का गुस्सापन उतर जाएगा। चलो अच्छा, हाथी के पास चलते हैं। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब। क्या है? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक यहीं पर था ना? नहीं, डॉक्टर हाथी साहब को क्या काम है? इलाज करवाना है। माफ करना भाई साहब, आपने सलाह मांगी नहीं, फिर भी दे रहा हूँ। मत करवाइए इलाज। वो लोगों से बदला लेने के लिए फालतू में इंजेक्शन देते फिरते हैं। एक नंबर के भैया डॉक्टर है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं। क्या बकवास, मेरा मतलब कि क्या बात कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर हाथी तो ग्रेट डॉक्टर हैं। इंजेक्शन मारने में उनके हाथ में जादू है। कब इंजेक्शन लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। अरे आपको ज्यादा मालूम होगा या मुझे? मैं इस सोसाइटी में बरसों से रहता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उनकी फितरत को। पोपटलाल किससे उलझ रहा है यार? मैनू की पता। ओह सॉरी। यही तो अफसोस की बात है कि सोसाइटी में रहकर भी आप डॉक्टर हाथी को नहीं जान सके। मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो डॉक्टर हाथी ने इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। मुझे 15 दिन से बुखार था, उन्हीं के इलाज से ठीक हुआ हूँ। डॉक्टर हाथी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक जिंदा दिल इंसान है। हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। अरे क्या हंसते हंसाते रहते हैं? रुलाते रहते हैं लोगों को, झगड़ा करते फिरते हैं। अभी अभी रोकर आया हूँ मैं वहां से। रुलाते रहते हैं? अरे डॉक्टर हाथी तो सबका भला चाहते हैं। अरे मेरे फैमिली फ्रेंड है वो, हमेशा सही सलाह देते हैं हमें। अरे पता है, उनकी वजह से तो हमारी शादी हुई है। और डॉक्टर हाथी पे हमें इतना भरोसा है कि हमारी बेटी की शादी के लिए हम उनसे सलाह लेने आए हैं। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं। मेरी भी शादी नहीं हुई है। वैसे आप कौन से डॉक्टर हाथी की बात कर रहे थे? डॉक्टर हंसराज हाथी। ओ अच्छा 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 अच्छा। आई एम सो सॉरी भाई साहब, मैं एक्चुअली डॉक्टर ऊंटराज हाथी समझा था।
डॉक्टर हंसराज हाथी तो भगवान है, भगवान। बरसों से जानता हूं मैं उनको, मेरे परम मित्र हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा था, क्या जिंदा दिल इंसान है वो। मैंने नहीं कहा, पापा ने कहा था। हाँ, एक ही बात है, घर की बात है। बिल्कुल सही कहा था भाई साहब आपने, जिंदा दिल इंसान है वो। और क्या इंजेक्शन लगाते हैं वो लोगों को, कानों कान पता ना चले, एकदम सुई पार आर पार निकल जाए है? आपको इनकी शादी करवानी है ना? जी। भाई साहब आप बिल्कुल सही वक्त पर गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। मेरा खुद का घर है, सर पर कोई लोन नहीं है, पेशे से मैं पत्रकार हूं, अच्छे खासे पैसे कमाता हूं, मेरी कुंडली भी कमाल की है, मंगल दोष है ही नहीं। और मेरे जीवन का भी मूल मंत्र यही है कि खुश रहो और लोगों को खुश रखो। दहेज की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो दहेज देने की तैयारी भी रखता हूं मैं। हाँ, आइए आइए, आपको डॉक्टर हाथी से मिलवाता हूं। आइए आइए आइए, प्लीज आइए 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 प्लीज आइए। एक मिनट आप जरा रुकिए यहाँ पर। देखिए माधवी भाभी, दया भाभी, रोशन भाभी, सोनी भाई साहब, भिड़े भाई और अब्दुल भाई, देखिए ये जो लड़की खड़ी है ना, ये आपकी भाभी बन सकती है। हाँ, मेरी तरफ से फाइनल है, मुझे पसंद है। वो मिट्टी छे। एक मिनट। क्यों भाई साहब, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी किसी से। दया भाभी, बड़े भाई, सॉरी भाई, माफ कर दीजिए ना। देखिए हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी है ना? करो कब्बू ना। अरे थैंक यू। अरे भाई सोडी भिड़े, क्या मुंह लटकाए खड़े हो? तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने के चांसेस है, थोड़ा हंसो खिलो। रोशन जावा दे नहीं बाबा। देखिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप दोनों की माफी मांगता हूँ, प्लीज पिछली बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो और खुश हो जाओ। माफ कर दीजिए ना। हो एक शर्त पर, मैं तुझे हमेशा पप्पू बुलाऊंगा। अरे भाई तू मुझे पो बुला तो भी मुझे चलेगा। सिर्फ पप्पू। चलेगा, तू मुझे पप्पू बुला। हाँ, आजा अरे पिड़ो, अरे क्या कर रहे सोडी, आराम से। भाई ठीक है ना तू? आइए आप लोग आइए। ये डॉक्टर हाथी के फैमिली फ्रेंड है, और ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का परिवार। ये माधवी भाभी, नमस्ते। नमस्कार। ये दया भाभी, नमस्कार। जय जिनेंद्र। रोशन भाभी, सेठ जी, नमस्कार। ये मेरे बड़े भाई साहब सोडी भाई, बहुत अच्छी है काल जी। नमस्कार। और ये मेरे दूसरे भिड़ा भाई, मेरा मतलब है दूसरे बड़े भाई साहब भिड़े भाई। नमस्कार। सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। पोपट भाई। हाँ, और ये हमारे सोडा भाई है। मेरा मतलब है सोडे की दुकान है इनकी, अब्दुल भाई। नमस्ते। हम सब यहाँ बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप लोग ऐसे आपस में थोड़ा बातचीत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर हाथी को बुला कर लाता हूँ। अब क्या उड़ के जाएगा? चाल तो देखो। वैसे बॉबी का नाम क्या है? जी मेरा नाम मधु है। ये मेरी बेटी पम्मी। ओहो, पम्मी पहुंच। हिंदी फिल्मों के गाने भाई बड़े कमाल के होते हैं, संगीत, सुर, शब्द ये तो कमाल के होते ही हैं, लेकिन पिक्चराइजेशन भाई पूछिए मत। इतनी तेजी से हीरो हीरोइनों के कपड़े बदलते हैं ना कि भाई क्या कहें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से गोकुलधाम के हालात बदलते हैं। अब देखिए ना, हमारे हमेशा एंग्री मन रहने वाले पोपटलाल अचानक से रोमांटिक हीरो हो गए। फटे ढोल से पोपट एकदम से बांसुरी की तरह सुर में आ गए। भाई क्यों ना आए सुर में, उन्हें पम्मी में अपना जीवन साथी जो नजर आने लगा है। भाई अब इस हालात में स्थिति बड़ी रोचक है, क्योंकि
इधर पम्मी में नजर आ रहा है पोपटलाल को अपना जीवन साथी, और बीच में है डॉक्टर हाथी, चीन की दीवार से भी ज्यादा मजबूत, जो कि पहले से ही पोपटलाल पे बड़े गुस्से में है। अब देखना यह है कि डॉक्टर हाथी क्या पोपट के प्यार के इन सुरों को बजने देते हैं, या फिर पम्मी क्या रिस्पॉन्स देती है। भाई जो भी होगा होगा बड़ा धमाकेदार। बस देखते रहिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.